अरे ये मुख्यमंत्री आवास पर बच्चे क्या कर रहे हैं? इनको मारो, भगाओ इनको। अच्छा, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? ओके, कर लिया तो क्या हुआ? पहले लाठी खाया है? और शिक्षक हैं, शिक्षक को तो और लाठी मिलता है, पहले लाठी खाइए। अरे ये मुख्यमंत्री आवास पर बच्चे क्या कर रहे हैं? इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे साहब, ये बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री आवास पर आ जाएंगे। इनको मारो, भगाओ इनको। ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव कैसे कर सकते हैं? क्या इनको ये पता नहीं कि अभी मीटिंग चल रही है, अभी हमारे सीट बंटवारे की बात होगी, अभी हमको चुनाव कैसे लड़ना है उस पर हमें चर्चा करनी है। ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव क्यों कर रहे हैं? अभी चुनाव के मुद्दे तैयार करने हैं, इनकी बात हम कैसे सुनेंगे? इनको मार के भगाओ। अरे साहब, बच्चे हैं, कैसे मारा जाएगा? हम नहीं जानते, मारो, भगाओ इनको। और उसके बाद दनादन लाठियां चलती हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरीके से बच्चों को पीटा जाता है, क्या उस तरीके से किसी नेता, मंत्री, विधायक के बच्चों को पीटा जाएगा? क्या जिन बच्चों ने मांग की है वो मांग गलत है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करना गलत है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रिजल्ट दे रहे हैं, हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हम नौकरियां बांट रहे हैं, थोक के भाव में नौकरी बट रही है, आओ और ले जाओ। जब नौकरी लेने जाइएगा तो लाठी मिलेगी। और मुख्यमंत्री आवास पर आपकी हिम्मत कैसे हो गई जाने की? मुख्यमंत्री आवास का घेराव करिएगा, लाठी मिलेगा आपको। और अभी आपको पता नहीं है चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी चुनाव की रणनीति बनाएंगे, आपको नौकरी देंगे। किस बात की नौकरी? अच्छा, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? ओके, कर लिया तो क्या हुआ? पहले लाठी खाया है? बिहार के इतिहास में ऐसा कब हो जाएगा कि बिना लाठी खाए आपको नौकरी मिल जाएगा? और शिक्षक हैं, शिक्षक को तो और लाठी मिलता है, पहले लाठी खाइए, उसके बाद नौकरी ले जाइए। लाठी खाइएगा तब ना नौकरी मिलेगा। और उसके अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री अभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहेंगे, अभी मंत्रियों के साथ उनका बैठक बाकी है, अभी चुनाव की रणनीति बननी बाकी है, अभी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ बैठक करेगी, वहां पे वो रणनीति बनाएगी कि किसकी जयंती मनाने से किस जाति का वोट हमारी तरफ ट्रांसफर होगा। आपका वोट ट्रांसफर होगा? आप करवाइएगा वोट ट्रांसफर? नहीं करवाइएगा, आप लाठी खाइए। पहले आप अभ्यर्थी हैं ना, शिक्षक बनिएगा ना, अजी इनको लाठी मारिए, तब आप शिक्षक योग्य होंगे। जब तक शिक्षक अभ्यर्थियों के पीठ पर पुलिस की लाठी ना पड़े, तब तक वो शिक्षक योग्य नहीं है। और आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करिएगा। मुख्यमंत्री अभी अपने मंत्री के साथ इस बात की रणनीति बना रहे हैं कि हमारी पार्टी आने वाले समय में सबसे अधिक वोट कैसे लाएगी। मुख्यमंत्री अभी अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस बात में बिजी हैं कि उनकी पार्टी सबसे कमजोर पार्टी है, उसको सबसे मजबूत कैसे बनाया जाए। मुख्यमंत्री अपने आवास पर बैठकर अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस बात की बैठक कर रहे हैं कि हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, उसको पहले नंबर की पार्टी कैसे बनाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। और आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करिएगा तो लाठी तो मिलेगा ही ना। अरे बच्ची बेहोश हो गई, कोई बात नहीं, उठाकर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे 4 दिन के बाद। और खास करके जब नौकरी मिलेगी फिर ये गुणगान करने लगेंगे, फिर दूसरा कोई आएगा वो भी लाठी खाएगा। कौन लाठी नहीं खाया जी? एसटीटी का कौन ऐसा अभ्यर्थी जो लाठी नहीं खाया? आप भी खाइए और खाकर आगे बढ़िए, ऐसे आपको नौकरी मिल जाएगा,
ऐसे आप शिक्षक बन जाएंगे। इतना आसान है क्या? ऐसे नहीं बना जाता शिक्षक। अभी लाठियां बाकी हैं, सड़कों पर आंदोलन बाकी है, उसके बाद आप शिक्षक योग्य होंगे। ये ट्रेनिंग है आपकी, कैसे आपको लाठी मारा जाएगा, कैसे सड़कों पर आंदोलन करवाया जाएगा। अरे जाइए धरना स्थल पर बैठिए, मुख्यमंत्री का आवास घेरिएगा। अब मुख्यमंत्री फिर अपने बैठक करने में डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनके मंत्री उनके आवास पर कैसे जाएंगे? कैसे ये रणनीति बनेगी कि 2025 में मजबूत पार्टी बनाया जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से कैसे अपने पास रखी जाए? ये रणनीति बनेगी ना, कि इस बात के लिए रणनीति बनेगी कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के बारे में सोचा जाए, मुख्यमंत्री अपने आवास से एक बार बाहर निकल के उन अभ्यर्थियों से बात करे कि आपको दिक्कत क्या है। इस पर चर्चा नहीं होगी। मुख्यमंत्री आवास पर बैठिएगा तो लाठी खाइएगा, बेहोश हो जाइएगा तो कहीं फेंक दिए जाइएगा। कौन सुनेगा जी आपका? कौन है आप? आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी होने से कुछ नहीं मिलेगा। ये बिहार है, यहां इतिहास लिखा जाता है। यहां लिखा जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी जब नौकरी मांगने जाएगा तो उसको ट्रेनिंग के तौर पर लाठी से स्वागत किया जाएगा, उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी। आप किसी चीज का घेराव नहीं कर सकते, आप विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते, आप सड़क पर नहीं उतर सकते, आप मुख्यमंत्री का आवास नहीं घेर सकते, आप शिक्षा मंत्री का आवास नहीं घेर सकते, आप बीपीएससी का कार्यालय नहीं घेर सकते, आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि आप नौकरी पाना चाहते हैं और नौकरी पाने वालों को जवाब नहीं दिया जाता है, उनको जवाब लाठियों से दिया जाता है, मुंह से जवाब नहीं दिया जाता। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई जा रही थी, ये वही बिहार है जहां कहा जाता है चुनाव से पहले कि हमने 10 लाख नौकरियां बांट दी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री और क्या उनके विधायक ये बताएंगे कि उन 10 लाख नौकरियां बांटने से पहले कितने लाख लाठियां बरसाई गई थी, कितने लाख अभ्यर्थियों को पीटा गया था, कितने लाख अभ्यर्थी घायल हुए थे? वैसे लाठी बरसाया जाता है, आंख बंद करके पीट दो जिसको जहां लाठी लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये वही बिहार है जहां पर एक अभ्यर्थी को इतने बर्बरतापूर्वक पीटा गया था कि उसका सर फट गया था, झंडा लेकर पड़ा हुआ था, उसके बाद उसको पीटा गया। क्यों? क्योंकि वो नौकरी मांगने के लिए आंदोलन कर रहा था। लेकिन मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, इनको इस बात से फुर्सत नहीं कि इस बार चुनाव कैसे लड़ना है। लड़िए चुनाव, ऐसे ही चुनाव लड़िएगा, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा, ऐसे ही बिहार आगे बढ़ेगा। शिक्षक, अभ्यर्थी जो भी आएंगे लाठी खाएंगे, नौकरी पाएंगे, भूल जाएंगे, फिर गुणगान करेंगे, पार्टियों का गुणगान करेंगे और उसके बाद वोट भी देंगे, जिताएंगे भी, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फिर उनके बाल बच्चे आएंगे नौकरी मांगने, फिर वो भी लाठी खाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, उनके भी बाल बच्चे आएंगे लाठी खाएंगे, भूल जाएंगे। क्योंकि ये किसी विधायक और मंत्री के बेटे नहीं है, ये आम जनता है जो वोट करके इन लोगों को विधायक, मंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है, उप मुख्यमंत्री बनाती है, ताकि उन आम जनता को लाठी मिल सके। आगे देखिए क्या होता है। मेरा इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।